अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये था वीकेंड और वीकेंड पे मेरे हस्बैंड के जो मामू हैं वो साथ वाले सिटी में रहते हैं। तो उन्होंने हमें किया था इनवाइट सैटरडे वाले दिन। तो हमने सोचा कि चलो दिन के टाइम जाना है तो सुबह हम अपनी तब तक गाड़ी वॉश करा दें। तो जाने से पहले हमने करवाई अपनी गाड़ी की सर्विस, जो कि थी हाफ़ मैनुअल और हाफ़ ऑटोमेटिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी जो है वो खुद ही इंस्टॉल हो जाती है एक ट्रैक पे, और आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी वॉश पैकेज यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो हमने किया था बेसिक वॉश पैकेज, क्योंकि हमें उसके बाद ट्रैवलिंग करनी थी, और जहाँ हम इनवाइटेड थे वो जगह थी यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की ड्राइव पे। तो इसलिए हम लोगों ने इनका जो अपग्रेड वॉशिंग सिस्टम होता है वो नहीं यूज़ किया। हमने बहुत बेसिक वॉशिंग करवाई गाड़ी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ऑटोमेटिकली इसमें डिटर्जेंट्स यूज़ हो रहे हैं इसके, और किस तरह से इसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो रही है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ जर्मनी का। यहाँ पे ये अलाउ नहीं है कि आप अपनी गाड़ी को घर पे धो सकें। एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका ये मानना है कि जो डिटर्जेंट्स आप यूज़ करते हैं गाड़ी को वॉश करने में, उसमें कुछ टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, कुछ हैज़र्ड्स होते हैं जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। तो इसलिए इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे फॉरबिडन किया हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इन्होंने अपने हर गैस स्टेशन पे ये फैसिलिटी दी हुई है कि हर बंदा वहाँ पे जाके गाड़ी वॉश कर सकता है। ठीक है, आइदर कि आप उसको मैनुअली वॉश करो या फिर आप उसको ऑटोमेटिक वॉश पे भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑटोमेटिक वॉश इसका होता है। और एक और चीज़, यहाँ पे गाड़ी आप बिल्कुल भी नहीं चला रहे होते हैं, आपको एक ट्रैक पे गाड़ी लेके जानी होती है और आपको अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करना होता है। बाकी वो जो ट्रैक होता है वो आपकी गाड़ी को खुद ही मूव करवाता है फॉरवर्ड। सो ये गाड़ी का जो लास्ट स्टेप है उसके क्लीन होने के बाद इसके साथ ही एक हॉल बना हुआ है। वहाँ पे आप मैनुअली अपनी गाड़ी के मैट्स वगैरह साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ब्लू पाइप्स हैं ये इसमें वैक्यूम्स होते हैं कि आपको अपनी गाड़ी को अंदर से वैक्यूम करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। गाड़ी को वॉश करवाने के बाद हम चले गए थे घर, हमने चेंज किया, हम रेडी हुए लंच पे जाने के लिए। और लंच पे हम लोग पहुँचे जी 2 बजे के टाइम। और मौसम यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त था क्योंकि समर स्टार्ट हो गए हैं और जर्मनी के समर्स बहुत बेहतर होते हैं विंटर से। ये रोड वैसे तो अनलिमिटेड स्पीड का है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगी हुई थी तो उस वजह से इन लोगों ने जस्ट 80 ही परमिट की हुई थी मैक्सिमम स्पीड। यहाँ पे मेरे हस्बैंड फुल रिलैक्स मूड में अपना फ़ोन यूज़ करते हुए, और मैं फुल टेंशन में वीडियो बनाती हुई, जो कि नहीं मुझे बनानी चाहिए थी ड्यूरिंग ड्राइविंग। हम पहुँच गए थे जी कोबलेंस। खाना शाना खाने के बाद मामू ने कहा कि आओ चलो तुम लोगों को वॉक करवाता हूँ थोड़ा सा। कोबलेंस ये जो सिटी है इसका नाम कोबलेंस है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिटी विज़िट करवाता हूँ। यहाँ पे ये एक बहुत खूबसूरत पैलेस था जो कि मैं अभी क्लोज़अप पे आपको इसका दिखाऊंगी। ये कोई किंग था इनका जिसका नाम था फ्रीडरिश विलियम, ये उसका पैलेस था और ये पूरा राउंड फॉर्म में बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इस पैलेस का मेन गेट था और यहाँ से इसकी प्रॉपर एंट्री थी। और साइड्स पे इनके दोनों तरफ में लॉन थे, और आई गेस जो उसकी लेफ़्ट साइड थी जहाँ पे मेरे हस्बैंड और उनके मामू वॉक कर रहे हैं, उस साइड पे एक लाइब्रेरी भी बनी हुई थी। शायद वो उस ज़माने में लाइब्रेरी ना हो, लेकिन अब इन्होंने कन्वर्ट करके इसको लाइब्रेरी बना दिया था। इस पैलेस के अंदर जाने का भी एक रास्ता था, और हमें मामू ये बता रहे थे कि यहाँ पे पिछले दिनों एग्ज़िबिशन लगा हुआ था। इसका मतलब है कि कोई इनका इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल या एग्ज़िबिशन हो तो तब ये बिल्डिंग ये यूज़ करते हैं। और इस बिल्डिंग की ये बैक साइड थी, और कॉरिडोर में से हम बैक साइड की तरफ आ गए थे। और यहाँ से आप ज़रा व्यू चेक करें कि जो भी इसका किंग था उसने बहुत ही सोच समझ के अपने लिए ये जगह मुंतखब की थी। प्रॉपर माउंटेन्स के सामने यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बना हुआ है बैठने का। अब ये मुझे नहीं पता है कि उसी ज़माने का है या फिर ये दोबारा रेनोवेट हुआ है। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं शायद ये उसी किंग का स्टैचू था, और इस स्टैचू के बिल्कुल नीचे बहुत खूबसूरत सिटिंग एरिया है। टोटल यहाँ पे 2 स्टैचूज़ हैं। ये जो पहले वाला है आई गेस ये उस किंग और उसकी वाइफ का है, और जो इसके बैक साइड पे ब्लू कलर का है वेव करते हुए वो शायद अकेला किंग का ही है। और मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे सामने आबादी होगी और वो अपनी आवाम को हौसला देते हुए वेव करते हुए एक स्टैचू उसका भी बना दिया गया होगा।
ये स्टैचू देख के तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ये अपनी आवाम से कह रहा है कि घबराना नहीं है, मैं इधर ही हूँ अभी। ये भी हमारे मुल्क के एक बहुत अच्छे लीडर की तरह शायद एक बहुत अच्छा लीडर था जिसको आवाम का एहसास था। मुझे तो ये बात ही नहीं हज़म हो रही थी कि इतना पुरसकून और इतना साफ़ पैलेस, ना कोई लोगों की लाइनें थी, ना कोई ऐसे ही फ़िज़ूल में बैठा हुआ था, लाइक बिल्कुल खाली था ये। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये वाला प्लांट कभी भी नहीं देखा और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बताइएगा, हमारे नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। इस पैलेस को इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बनाया हुआ था, लाइक पहले स्टेप पे पैलेस है, सेकंड पे गार्डन और थर्ड पे जो था स्टेप वो डायरेक्टली मोज़ल रिवर को फेस कर रहा था। तो इस स्टेप से निकलते ही आपके बिल्कुल सामने एक और खूबसूरत व्यू आ जाता था। ये है जी रिवर जिसका नाम है रिवर मोज़ल और ये जाती है डायरेक्टली रिवर राइन की तरफ। अब रिवर मोज़ल और रिवर राइन जो है ये दो डिफरेंट स्टेट्स में है। इस सिटी में आपके पास ऑप्शन है क्रूज़ टूर करने का, केबल कार पे जाने का। बाकी यहाँ पे एक पैलेस है जो कि टॉप ऑफ द सिटी बना हुआ है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। इस रिवर बेंच पे साइड्स पे बहुत ज़्यादा होटल्स बने हुए थे और रेस्टोरेंट्स बने हुए थे। तो किसी को अगर नाइट स्टे करना हो तो उसके पास वो ऑप्शन भी था और अगर किसी को अच्छे व्यू के साथ खाना या डाइन आउट करना हो तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल था। ये थी यहाँ की केबल कार जो कि जाती थी डायरेक्टली पैलेस में, जो कि टॉप ऑफ द सिटी पैलेस था। मुझे उस पैलेस की हिस्ट्री नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं गई थी, हमारे पास टाइम बहुत कम था। ना ही हम केबल कार पे बैठे और ना ही हम उस पैलेस तक गए। तो वो इंशाल्लाह ताला मेरा नेक्स्ट जब भी ट्रिप होगा तो मैं कोशिश करूँगी मैं वो चीज़ें भी कवर करूँ। कोबलेंस सिटी जो है वो वन ऑफ द हिस्टोरिकल सिटी में आता है क्योंकि यहाँ पे वो सब आर्किटेक्ट मौजूद है जो कि शायद रोमन एम्पायर के ज़माने का था या फिर उसके बाद का था। Another amazing fact about this particular spot is that कि इसके जो राइट साइड पे पानी है वो रिवर मोज़ल का है और लेफ़्ट साइड पे जो पानी आ रहा है वो रिवर राइन का है। मतलब दो डिफरेंट स्टेट्स का पानी यहाँ पे आके मिक्स होता है। ये है वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे दोनों दरिया आपस में मिक्स हो रहे हैं। घूमने फिरने के बाद हमने की कुछ देसी शॉपिंग क्योंकि हमने सुना था कि कोबलेंस में अच्छी शॉप्स हैं और बहुत रीज़नेबल आपको अपनी चीज़ें मिल जाती हैं। तो देसी चीज़ों में जैसे आप देख सकते हैं हमने लिए मसाले और वहाँ पे मुझे नज़र आ गई ये बॉम्बे सुपारी जो कि मैं पाकिस्तान में खाती होती थी कभी कभी। तो मैंने कहा क्यों नहीं यहाँ पे भी ले ली जाए। तो इसको मैंने बड़े नफासत से अपने जार में रखा और जो कि अभी तक फुल पड़ा हुआ है कि मैं अभी भी ख़त्म नहीं कर सकी हूँ। और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हेल्थ के लिए नहीं अच्छी, जो कि आई गेस ये ट्रू है कि ये नहीं अच्छी है। बट कभी कभी तो होता ही है। वो कहते हैं ना कि जितना गलीज़ उतना लजीज। आई होप यू लाइक द ब्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।